ये जो काफिला आज आया है ये 600 किलोमीटर दूर से आया है। इलेक्शनों के हक में नारे मारते आए हैं, इन माफिया के खिलाफ नारे मारते आए हैं। ये जो 12 जमाती एक माफिया इकट्ठा हुआ है, इसके खिलाफ नारे मारते आए हैं और ये लोगों का जुनून अब कोई रोक नहीं सकता। ये पिछले साल से इस जुनून को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जुनून और बड़ा बढ़ता जा रहा है। बेशक वो आजम स्वाति की शक्ल में हो, शहबाज गिल की शक्ल में हो, जो तशद्दुद उन्होंने किया सान न्याजी की शक्ल में हो, ये लोग खान की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, मरते हैं, ये अपना खून देने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। जनूबी पंजाब से यहाँ पर बड़े काफिले ज़मान पार की जानिब पहुँचने शुरू हो गए हैं और अब इनकी ड्यूटी लग चुकी है कि ये यहाँ पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर राहदारियाँ हैं उनकी हिफाजत पर मामूल रहेंगे। यहाँ पर साबिक वज़रा भी है, साबिक पार्लियामेंटेरियंस भी है जो बड़े बड़े काफिलों को लीड करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। आए जरा उनसे बात करें। हसनैन बड़ाई साहब, आपने तो ढोल की थाप के ऊपर एंट्री दी है, क्या खास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ढोल की ये मैं कहता हूँ ये लोगों का जुनून है। ये जो काफिला आज आया है ये 600 किलोमीटर दूर से आया है और ये पूरे रास्ते में रहीम यार खान से निकल के यहाँ तक नारे मारते आए हैं। खान अपने लीडर के नारे मारते आए हैं, इलेक्शनों के हक में नारे मारते आए हैं, इन माफिया के खिलाफ नारे मारते आए हैं। ये जो 12 जमाती एक माफिया इकट्ठा हुआ है, इसके खिलाफ नारे मारते आए हैं और ये लोगों का जुनून अब कोई रोक नहीं सकता। ये पिछले साल से इस जुनून को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और जुनून और बड़ा बढ़ता जा रहा है। बेशक वो आजम स्वाति की शक्ल में हो, शहबाज गिल की शक्ल में हो, जो तशद्दुद उन्होंने किया सान न्याजी की शक्ल में हो, आप देखें वो मजीद उभर के और मजीद ज्यादा बोलते हैं इनके खिलाफ। रोही चोलिस्तान वासी यहाँ पर आज सारे इकट्ठे हैं, यकजा हैं, यकपा हैं, बड़े बड़े काफिले बनाकर, जिस आपने कहा कि 600 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं। तो आज खान से इंटरेक्शन भी हुआ, यहाँ पर लोगों ने खान के रूबरू, अपने कप्तान के रूबरू होके अफ्तार किया। तो क्या झील है, क्या थ्रिल है? ये लोग खान की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, मरते हैं, ये अपना खून देने के लिए तैयार हैं, ये अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वजह क्या है? कैंपेन वहाँ पे कर रहे हैं या हो चुकी है? कैंपेन ऑलरेडी हो चुकी है। क्यों ये इलेक्शन नहीं करा रहे? इसी से आपको जवाब मिल जाता है कि कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। कैंपेन हमारे लीडर ने ऑलरेडी कर दी हुई है। इस टाइम ये जो वोट इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर बंदे का जो राइट है, जो बेसिक राइट है वोट, वो हमारा हक हमें दे दे और वो हमारे टाइम पे आइन के मुताबिक हमारा हक हमें दे दे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।